हेलो गाइस। हॉरर स्टोरी में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज मैं एक सच्ची कहानी लेकर आई हूँ जो एक ऐसी लड़की की कहानी है जो 200 साल पहले मर चुकी थी, लेकिन उसका खौफ आज भी हवेली में मौजूद था। कई खौफनाक हवेलियाँ, भूतिया हवेली के किस्से अब तक आपने सुने होंगे, मगर ऐसी कोई हवेली नहीं थी जहाँ कोई रहता हो। इसलिए दास्तान कितनी सच है और कितनी झूठ, ये शक हमेशा बना रहता था। मगर आज जिस हवेली की कहानी हम आपको बता रहे हैं, वहाँ एक परिवार रहता है और साथ में रहती है रानी, जिसे मरे 200 साल का वक्त गुजर चुका है। अगर वक्त के पन्नों का हिसाब लिया जाए तो दास्तान करीब 200 साल पुरानी है। उत्तर प्रदेश में एटा के पास एक हवेली है, वीरान नहीं बाकायदा आबाद है, एक परिवार के कई लोगों से मगर तबाह है, एक रूह से जो इस हवेली में ज़िंदगी और मौत साथ साथ रहते हैं। अगर हादसों के मद्देनज़र फैसला लिया जाए तो यहाँ मौत ज़िंदगी पर बहुत भारी पड़ी है। एक रानी अब तक कई लोगों की जान ले चुकी है। वो रानी एक तवाइफ थी जिसका कभी जलवा हुआ करता था, मगर दो भाइयों ने उस पर अपना दावा ठोक दिया। नाच देखने के दौरान झगड़ा हुआ, फिर झगड़ा शुरू हुआ और फिर उस झगड़े में जो हुआ उसकी निशानी थी एक मौत। वो रानी झगड़े में बेमौत मारी गई। ये किस्सा है 200 साल पहले का, लेकिन आज भी वो इस हवेली में दिखती है। नाच गाने घुंघरू की आवाज़, एक साथ हवेली में लोग रहते हैं, मगर खौफ के बीच कई असमय मौतें भी हो चुकी हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक दिन से। उस दिन सूरज की आखिरी सलाम पेश कर रहा था, शाम घिर आई थी। तभी एटा के चमकारी गांव की इस हवेली से अचानक एक चीख गूंजती है। आवाज़ किसी लड़की की है, कहती है, मुझे हवेली से मत निकालो, ये मेरा घर है, वरना मैं तुमको बर्बाद कर दूंगी। कोई कुछ समझे इससे पहले एक चीख गूंजती है, मगर इस बार चीख में मौत की तकलीफ भी घुली हुई थी। पानी पानी कराने की आवाज़ के साथ कोई लड़की पानी मांगती है। ये वाक़या कहीं और होता तो शायद कोई ना कोई मदद के लिए आ भी जाता, मगर उस गांव में हर कोई डर से सहम सा जाता है, क्योंकि पिछले कई दशकों के ऐसी चीखें इस हवेली से निकलती रही हैं और लोग कांपते भी सुबह का इंतज़ार करते रहे हैं। इस हवेली के मालिक सोहन तोमर कहते हैं कि यहाँ पहले सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे ये दिक्कत बढ़ती गई। यहाँ घुंघरू की आवाज़ सुनाई देती थी, नाचने की आवाज़ें, इस तरह प्रॉब्लम क्रिएट होती रहती थी। आपको ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा, ये मेरा घर है। इस तरह से हम लोगों को डर लगने लगा। हम लोग खौफ के साए में जीने लगे। लेकिन सवाल ये था कि आखिर कौन है ये लड़की और इसका घर से क्या रिश्ता है? क्यों दिन ढलते ही इस हवेली के पास से होकर गुजरने वाले रास्तों पर कब्रिस्तान सा सन्नाटा पसर जाता है और एक अजीब अनमनी सी लड़की इस हवेली में भटकती दिखाई देती थी। कभी झरोकों से झांकती तो कभी हवेली की छत से टकटकी लगाए दूर किसी मुसाफिर का इंतज़ार करती जिसने उसे गौर से देखा है। बताते हैं कि उसकी नज़रें बर्छी की तरह कलेजे को चीरने से लगती थीं, मगर कभी इन्हीं नज़रों के दीवाने थे लोग। जो वो कहाँ खड़ी होती उसी के आसपास खड़े होकर लोग उसका दीदार करना चाहते थे। जिस घर में वो रहती थी उसकी खिड़की पर लोगों की नज़रें टकटकी लगाए रहती। इंतज़ार करते थे लोग कि कब खिड़की खुले और उसका दीदार हो। ऐसा चलवा था रानी का। इस हवेली के आसपास रहने वाले बुजुर्ग बताते हैं कि इस हवेली में से एक खूबसूरत सी लड़की निकलती है, जिसे सब पकड़ने की कोशिश करती तो वो बिल्ली बन जाती थी। आज इस कोठी में ज़िंदगी और मौत दोनों का बसेरा है। दूसरी हवेलियों की तरह ये खाली नहीं है। ये गुजरे दौर की तवाइफ रानी की रूह भी रहती थी और इस कोठी के बालिकान भी, मगर मौत के साए में लगातार सांस लेती हुई जिंदगियों पर क्या गुजरती है, ये बताने के लिए काफ़ी है कि कई लोगों की मौत होना, क्योंकि इस हवेली में अब तक कई अपनों को खो दिया था। हद तो ये है कि इस हवेली के बच्चे भी शैतानी करने या चहकने से पहले सोचने लगे हैं। इस हवेली में आज जितनी भी जिंदगियां बाकी बची हैं, उनके चेहरों पर जिंदगी का कोई नामो निशान नज़र नहीं आता।
एक खूबसूरत मगर खौफनाक चेहरा उन्हें लगातार नजर आता है, एकटक घूरता हुआ, शायद ये पूछता हुआ कि इतने लोगों की मौत के बाद भी क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत बाकी है यह रहने की। मगर रानी आखिर क्यों इंतकाम की आग में झुलस रही है? क्यों उस मासूम बच्चों पर भी तरस नहीं आता? क्या हुआ था उसके साथ? रानी, उसकी पायल तब छनकती तो लोग दीवाने हो जाया करते थे। इस हवेली का मालिक ये सपना पाला करता था कि एक दिन ये घुंघरू उसके सिर्फ उसके लिए खनकेंगे। बात करीब 200 साल पुरानी है, जब रानी इसी हवेली में मुजरा किया करती थी। रानी के दीवानों की फेहरिस्त में इस इलाके के 2 सगे भाइयों का नाम भी शुमार हुआ करता था, जो तकरीबन हर शाम उसी के पास गुजारा करते थे। मगर रानी उस बलक का नाम था जिसकी खूबसूरती और हुनर के आगे क्या रिश्ते और क्या नाते पल भर में बिखर जाते थे। और आज यही हुआ उन दोनों भाइयों के साथ भी। रानी को लेकर दोनों इस कदर जज्बाती हुए कि एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। और जब रानी ने बेकाबू हालात काबू में करने की कोशिश की तो गुस्से में लहराता हुआ खंजर रानी के ही शरीर में उतर गया। दरअसल ये कहा जाता है कि दोनों भाइयों की लड़ाई में रानी बीच बचाव करने आ गई थी और वो चाहती थी कि दोनों में खून खराबा ना हो। लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। खून तो हुआ, लेकिन उन दोनों भाइयों में से किसी का नहीं, बल्कि रानी का, जिसका कोई कसूर ना था। अगर कोई कसूर था तो उसकी खूबसूरती का, कसूर था उसकी दीवानगी का, और कसूर था उसकी मचकती कमर की भलकती चाल का, जिस पर वहाँ के साथ को दूर तक वाले भी खींचे चले आते थे। लेकिन आज उसी खूबसूरती पर 2 भाई ऐसे टूटे कि आपस में ही भिड़ गए और खंजर रानी के सीने में घुस गया। वो खंजर बहुत गहरा जख्म छोड़ गया था। जिंदगी की सांसें उसकी टूटी हुई पायल के घुंघरू की तरह बिखरती जा रही थी। मौत दस्तक दे चुकी थी और फिर रानी के साथ ही नाच गाना मस्ती टिटोली सब कुछ खत्म हो गया था उसकी मौत के साथ ही। और ये मौत इस हवेली पर बहुत भारी पड़ी। वक्त बीतता गया मगर उसकी यादें कभी धुंधली नहीं पड़ती तो कैसे, क्योंकि रानी ने तो इस हवेली को छोड़ा ही ना था। वो आज भी लोगों को नजर आती थी, मगर गाती गुनगुनाती नहीं, बदआवाज घूमती हुई, याद करती हुई उस सुनहरे दिनों की जब एक महफिल उठती थी कि दूसरी सजाने को लोग बेताब हो जाया करते थे और पहुंच जाते थे। फर्क सिर्फ इतना है कि 200 साल पहले इस देवड़ी से निकाला हर कदम मस्ती से झूमता हुआ निकलता था, मगर आज यहाँ की बेलाशें निकलती हैं। इस बारे में हवेली के मालिक सोहन तोमर बताते हैं कि मेरी माँ को एक दिन साया दिखाई दिया था, उसके बाद उनकी मौत हो गई थी। इस तरह रानी का प्रकोप हमारी हवेली पर हमेशा खौफनाक साए की तरह पड़ता गया है। एक एक करके मेरे 3 बच्चे, फिर मेरी पत्नी की भी जान जा चुकी है। हालांकि अब तक इस हवेली को बचाने की जिम्मेदारी सोहन पर ही है। वो एक पढ़े लिखे इंसान हैं। इससे पहले वे भूत प्रेत जैसी बातों को मानते भी नहीं थे, मगर आज जब वो अपने परिवार पर नज़र दौड़ाते हैं तो हर रिश्ता अधूरा नज़र आता है। वो जिंदा हैं मगर पत्नी नहीं रही, कोई बच्चा जिंदा नहीं है तो माँ मर चुकी है, भाभी है मगर भाईजान गंवा चुके हैं। कहते हैं कि तोमर परिवार से पहले इस हवेली में गुप्ता परिवार रहा करता था। लगातार हुई मौतों से गुप्ता परिवार को इतना तोड़ दिया कि उन्होंने कौड़ियों के दाम में ये हवेली बेच दी। खरीदी तोमर परिवार ने, और खरीदते ही बच्चे बूढ़े जवान एक एक करके 8 लोग मौत के मुंह में समा गए। फिर सहारा लिया पूजा पाठ का, नतीजा इस बार भी उसकी जान गई जिसने पूजा कराई थी। इस हवेली के बारे में पुरानी मालकिन आखिर क्या सोचती हैं? इस बारे में पुराने मालकिन ओमवती गुप्ता बताती हैं कि अगर आगरा रोड पर बसा चमकारी गांव है, वक्त से पलों के बुनते बुनते आज तकरीबन 200 साल गुजार चुका है, लेकिन इस हादसे के बाद भी यहाँ कुछ नया नहीं हुआ, सिवाय रानी की दास्तान के, जो यहाँ के ताने बाने से बुन सी गई है। कुछ इतनी शिद्दत से कि बाकायदा नज़र भी आती है, अनमनी सी भटकती हुई हवेली के बाहर भी और अंदर भी। नतीजन इसके मालिकान इसे बेच देना ही बेहतर समझते हैं। यही वजह है कि आज इस हवेली में किसी के चेहरे पर रौनक नज़र नहीं आती। बच्चे गुमसुम से रहते हैं और बड़े जैसे बस जिंदा हैं। घर घर सा नहीं लगता।
और लगे भी कैसे, क्योंकि घर के उन्हें कभी अपनाया ही नहीं, अलबत्ता छीना ज़रूर उनके तमाम अपनों को अचानक। रानी का सच क्या है हम कह नहीं सकते, पर इतना ज़रूर कह सकते हैं कि यहाँ रहने वाले दोनों परिवारों में बेहिसाब बेवजह मौतें हुई हैं। अगर ये सब कुछ इत्तेफाक है तो यकीनन बहुत खौफनाक इत्तेफाक है, शायद रानी के खौफ से कहीं ज़्यादा खौफनाक। गाइज़, आपको हमारी ये खौफनाक रानी की कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे स्टोरी को लाइक कीजिएगा। और मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।